दोस्तों यूं तो चाइना पाकिस्तान की दोस्ती के किस्से कभी खत्म होने को आते ही नहीं हैं। और इस दोस्ती के किस्से में एक नया दोस्त चाइना के पास में और आकर के बैठने की कोशिश कर रहा है, वो है बांग्लादेश। उसको शायद हम भाड़े का दोस्त बोले तो कुछ गलत नहीं होगा, है ना। बट अभी क्या है, इस पूरी कहानी में गजब का ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि चाइना बांग्लादेश और पाकिस्तान की जमीन को तो यूज करना चाहता है, पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लड़कियां अगर चाइना में जाती हैं तो वो चीज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेशी लड़कियों को लेकर के चाइना ने एक बहुत ही गजब का ऑर्डर डिक्लेयर किया है अपने आम लोगों के लिए भी और अपने फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए भी, कि भाई गलती से भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लड़कियों के चंगुल में मत फंसना, उनसे शादी मत करना, नहीं तो पता नहीं पूरे देश की पोल खुल जाएगी। तो यह अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है कि यह क्या लिंक बैठ गया है। क्यों चाइना के लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़कियों में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? क्या चाइना में इस तरीके से पॉपुलेशन का सारा डेमोग्राफिक सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि लड़कियों की कमी आ रही है? ये चीजें वाकई में चाइनीज पॉलिसी का एक मैनिफेस्टेशन हमें दिखाई पड़ रहा है। आज चाइना के कंवारे लड़के लाइन में लग के खड़े हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में कि कोई हमसे शादी कर लो, क्योंकि वहां पर शादी करना एक बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर हो गया है। वहां पर जिन लड़कों को शादी करनी है उनके पास में खर्च करने के लिए 6 लाख से लेकर के 10 लाख युआन से ज्यादा खर्च करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वहां पर 20,000 युआन के लगभग अभी स्टेटस चल रहा है। तो महंगाई एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है और दूसरा वन चाइल्ड पॉलिसी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भाई ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या चाइनीज सरकार ने ये ऑर्डर्स डिक्लेयर किए तो क्यों किए, क्या है इसमें यूएसए का एंगल, पूरा समझने की कोशिश करेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले देखो, कल आपका विश्वास दिवस का दिन आ चुका है। 1 जून को प्रयागराज में हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पर आप लोग अपने पूरे डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। आपके लिए सरप्राइजेज होंगे। इसके लिए सिंपल है, अगर प्रयागराज में आप हो तो फिजिकली आप प्रेजेंट हो जाइएगा, और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ऑनलाइन PW ओनली IAS UPSC चैनल है ना, वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस दिन को, इस सेलिब्रेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली है ये क्या, UPSC का सबसे बड़ा त्योहार। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। बाकी इसके अलावा PW ओनली IAS की तरफ से कुछ कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं फाउंडेशन बैचेस के हिसाब से, जैसे कि संकल्प 2027 चल रहा है इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन 2026 चल रहा है इंग्लिश में, प्रहार 2026 चल रहा है इंग्लिश और हिंदी में। इनमें जो भी आप ऑप्ट करेंगे ना, तो आपको उनमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। GS भी होगा जिसमें, और CSAT भी होगा। इसमें आपको MCQs और डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई-बुक्स दी जाएगी, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बात कुछ ऐसी है कि चाइना के आदमी मेल्स हैं, वो लगातार लाइन में लगे हुए हैं कि कोई हमसे शादी कर ले। बट चाइनीज सरकार इस बात को लेकर के बिल्कुल भी सहज नहीं है, क्योंकि पहले तो चाइनीज सरकार ने अपने डिप्लोमेट्स को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में डिप्लॉयड हैं, उनको पहले ही वार्निंग दे दी है, मैसेज दे दिया है कि वहां की लड़कियों के झांसे में नहीं आना है, वहां आप शादी मत करो। क्योंकि डर क्या है, डर यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक और अब क्या कहेंगे, पप्पा है, ठीक है जी, क्या है, USA। तो USA और चाइना ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। बट यहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के थ्रू ये लिंक में आ गए भाई। तो यहां पर USA कहीं जासूसी ना करवा दे चाइना की, USA कहीं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लड़कियों के थ्रू चाइना की पोल ना खोल दे। क्योंकि अभी की सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो मोरलेस कम्युनिस्ट आइडिया पे चल रहा है ना, तो वहां का इंटरनल क्या इशू चल रहा है उसका किसी को नहीं पता है। डेमोक्रेसीज में तो क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत मीडिया को और इनको सब मौका मिलता है, सारी बातें खोल के बता देते हैं कि भारत में ये चल रहा है, USA में ये चल रहा है, ये क्लियर सी बात है। बट वहीं पर चाइना इकोनॉमिकली क्या हालात चल रहे हैं, महंगाई कितनी है, बिजनेसेस कितने डूब चुके हैं, बेरोजगारी कितनी है, ये सारी चीजें नहीं खुलती हैं वहां पे।
ये छोटी सी बात है। और वहीं पर एक अगर जासूसी करने के लिए कोई एंट्री ले ले चाइना में, तो वो कितना ज़्यादा कंसर्निंग हो सकता है चाइना जैसे कंट्रीज के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उस बात को हल्के में नहीं ले रहा चाइना। सवाल यह है कि क्या प्रॉब्लम हुई जिसके चलते चाइना के लोग लड़कियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ देख रहे हैं। देखो 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। अब उसमें क्या हुआ, एक बंदे एक कपल के एक बच्चा, ऐसे करते करते पॉपुलेशन है वो यूं श्रिंक करने लग गई। राइट, नतीजा क्या हुआ कि वहां पर सोशल स्टिग्मा के चलते लड़कों की संख्या तो हो गई ज्यादा, बॉयज की पॉपुलेशन तो हो गई ज्यादा, और गर्ल्स की पॉपुलेशन हो गई कम। आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि 105 लड़कों पे 100 लड़कियां हैं। अब आप फिगर निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में कितना डिफरेंस है। 900 से कम लड़कियां हो गई मोटी मोटी 1000 लड़कों पे। अगर हम भी कुछ ऐसा चलते रहे तो हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही हो जाएगा। बट अभी चाइना की जो बात है वो वहां पर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को लेकर के हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी जिसके चलते पॉपुलेशन श्रिंक कर गई। अब चाइना में यंग पॉपुलेशन की वैसे कमी है, तो 2015 में वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म करके 2 चाइल्ड ला दी, 2021 में 3 चाइल्ड तक अप्रूव कर दिया। बट फाइनली अगर देखें तो सच्चाई ये है कि अभी भी चाइना में लड़कों के बनस्पत लड़कियों की संख्या कम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उन लड़कों को जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। यहां से देखो कि 5 से 6 लाख युआन चाहिए आपको शादी करने के लिए। शादी का प्रेशर इतना है, जबकि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखिए गांवों में तो चाइना में 20,000 युआन की जा रही है। तो ऐसे में इतनी महंगी शादियां एक तरीके से अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो गांव के लड़के बेचारे कमजोर पड़ गए, वो कमारे मर रहे हैं। तो ऐसे में फिर उनका ऑप्शन क्या निकला कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चल रहा है वो हो गया। बांग्लादेश के साथ में चाइना की जो एंगेजमेंट है वो लगातार चल रही है, तो क्यों ना फिर उधर से कोई ऑप्शन निकालें। और इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने में सबसे गजब का रोल प्ले किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ रैकेट ऑपरेट करने वाले लोगों ने, जिन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को पुश किया। उसमें क्या करते हैं वो कि जो लोकल लोग हैं, लोकल लड़कियां हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं। पहला तो ये काम कि भाई तुम्हें आउट ऑफ पाकिस्तान, आउट ऑफ बांग्लादेश जाकर के चाइना में सेटल कर देंगे, ऐसी लाइफ होगी, इतनी शानदार लाइफ होगी। तो वो उस तरीके से आ गई। घर वालों को ये बताते हैं कि हमारे पास में दूल्हा है, विदेशी दूल्हा है। जैसे हमारे यहां पर भी एनआरआई का आपको पता है टैग चलता है कुछ स्टेट्स में, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया। तो वो जो टैग लगता है ना, उस टैग के चलते फिर ये क्या खेला होने लग गया कि भाई ये लड़का है, अभी ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है, तो आप अपनी लड़की इसको दे दो, ये सेटल हो जाएगी आराम से। तो वो गरीब परिवार वाले फिर उसमें चले जाते हैं। फिर उन लड़कियों के साथ में शादी होती है कि नहीं होती, उसके बाद की बात तो ये है कि उनको कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन में भी उलझा दिया जाता है। तो ये हालात हो रहे हैं। और अभी चाइना की सच्चाई है कि 3.5 करोड़ बॉयज, 3.5 करोड़ इंडिविजुअल जो कि शादी के लिए एलिजिबल हैं, वो अपनी दुल्हन ढूंढ रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हो रहा है, लगातार ब्राइड ट्रैफिकिंग, एक तरीके से बाइंग अ फॉरेन वाइफ, ये एक ट्रेंड चल रहा है रूरल चाइना में। और इस बात को लेकर के चाइनीज सरकार बड़ी सख्ते में आई हुई है कि भाई इस तरीके से यूएसए अपने जासूस हमारे अंदर घुसाता चला जाएगा और हमें पता भी नहीं पड़ेगा कि हमारी अंदर की सिक्योरिटी कब रिवील हो गई। बट सच बात क्या है कि ये जो ग्राउंड रियलिटी है कि चाइना में गांवों में लड़कियों की कमी आ रही है, लड़कों की शादी नहीं हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि जब समाज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो वहां पर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होना एक लाजमी सी बात हो जाती है। और ऐसा ही कुछ अभी चाइना के सामने आ रहा है। इस बात को लेकर के सिर पकड़ के बैठे हैं चाइनीज स्टैब्लिशमेंट के लोग। कोशिश की जा रही है पूरी कि भाई ना फंसो ना फंसो, पर वही बात है कितना आप बचोगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पैसा तो गया जो गया, चाइना की सिक्योरिटी और कॉम्प्रोमाइज होने की तैयारियां हो चुकी हैं। तो एक इंडिया को काउंटर करने के चक्कर में ये देश किस किस तरीके से अपने खुद के उल्टे दिन काउंट कर रहे हैं वो हमें दिखाई पड़ रहा है। चैलेंजेस तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि पाकिस्तान में तो वैसे प्रॉब्लम है, हैंड टू माउथ लोग हो गए। बांग्लादेश के भी हालात मोर और लेस उसी ट्रेजेक्ट्री पे कंटिन्यू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं उनको थोड़ा इस तरीके से कहा जाता है कि भाई अच्छी जिंदगी हो जाएगी, निकल लो तुम यहां से। पर सच्चाई क्या है, वो एक बार चाइना पहुंच जाती हैं तो उनको फिर बाद में लैंग्वेज, कल्चर और लीगल प्रोटेक्शन, सीधी बात है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, और कानूनी प्रोटेक्शन जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। ऐसे में फिर वो एकदम मार्जिनलाइज होने लग जाती हैं। फिर वो अपना काम खर्चा ये निकालने के लिए प्रोस्टिट्यूशन में इनमें उलझ जाती हैं।
तो ये हालात है चाइना में। अभी मेन की शादी की उम्र मिनिमम 22 है, वुमेन की 20। तो डिमांड यहां तक हो रही है कि 18 साल कर दो, जिससे कि जल्दी शादी हो और बच्चे थोड़े पैदा हो, जिससे कि ये जो पॉपुलेशन डेफिसिट हम देख रहे हैं, डेमोग्राफिक डेफिसिट जो आ रहा है, उसको हम कंटेन कर सके। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी है कि आप पॉपुलेशन को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो इस तरीके के ड्रास्टिक आउटकम्स भी देखने को मिलते हैं। बट वहीं पर नहीं कंट्रोल किया तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन पे तो हम अड़ने वाले हैं ही। तो वो भी एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो देखो हमारे यहां पर इस तरीके से सरकारें ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट कर रही है, बट यस, रैशनल थिंकिंग जो है वो डेवलप होनी जरूरी है इंडिविजुअल्स में, जो एजुकेशन के थ्रू आती है वो गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है और कर भी रही है। ठीक है, तो चाइना का हाल कुछ ऐसा है कि दुल्हन नहीं मिली तो कंवारे मरेंगे और दुल्हन मिल गई तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये हालात है भाई। सोचिए, अपना ओपिनियन शेयर भी करिए कमेंट्स में। इस वीडियो में तो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।